लिखे इंसान हथ जोड़ जाते ने कि असी इस धर्म नूं मनदे नहीं। क्यों अगों सवाल किए जाते हैं। जदों कोई जीव घर दे विचों चढ़ाई कर जाता है, अंतिम अरदास तो उपरंत कुछ कु महीनों बाद वरीणा किया जाता है। पढ़े लिखे इंसान जिन्होंने मैथामैटिक आउंदी है, जिहड़े पढ़े लिखे ने, वो कहते ने, सवाल करते हैं कि हजे वरा तो होया ही नहीं, तुसी पहला ही वरीणा कर दिता। जेकर जन्मदिन उस तरीक नूं मनाया जाता है जिस दिन जन्म होया हुंदा है, फिर मरण दिन उस तरीक नूं क्यों नहीं मनाया जा रहा? हजे वरा तो होया ही नहीं, पहला ही वरीणा कर दिता। हुण कई 4-5 महीनों बाद भी वरीणा कर देंदे ने। इन्हां चीज़ां नूं गुरमत दे अंदर कोई थां नहीं। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी अंदर नहीं लिखिया श्राद्ध करने जा वरीणा करना। ये कादे विच लिखिया है? सुनो, गरुड़ पुराण के अंदर लिखिया है वरीणा करना या श्राद्ध करने। गरुड़ पुराण के अंदर लिखिया है कि जेड़े पितर ने वो अपना दरवाजा 10-11 महीने खोल के रखते हैं। जेकर इन्हां दिनां दे विच श्राद्धां दे विच मर चुके पितरां दे निमित्त कोई चीज़ नहीं पहुँचाई जाती तो वह नाराज़ हो जाते हैं, वो तंग करते हैं ते अपना दरवाज़ा बंद कर लेंदे ने। हुण पढ़े लिखे इंसान अगों सवाल करनगे कि जेकर वो नाराज़ होके गुस्से होके अपना दरवाज़ा बंद कर लेंदे ने तो संसार दे अंदर एक सेकंड दे विच पता नहीं किन्ने कु लोग ने जिहड़े मर जाते हैं, किन्ने कु नवें जन्म लेंदे ने जिहड़े मर जाते हैं। फिर वो कित्थे जाणगे जेकर बूहा ही उन्होंने बंद कर लिया? फिर तो धरती के उत्ते भूत भरेत ही हो जाएंगे। इन्हां चीज़ां नूं गुरमत के अंदर कोई थां नहीं, कोई भूत भरेत नहीं। पर पढ़े लिखे सवाल तो करनगे ना कि जेड़े लोग कहते हैं कि वो दरवाज़ा बंद कर लेंदे ने, नाराज़ हो जाते ने, वो तंग करते हैं नाराज़ होके। पढ़े लिखे इंसान तो सवाल करनगे ही करनगे। मैनूं गल याद आ गई, एक सज्जन ने किसी ने सवाल किया कि सब तो फास्ट ईमेल किहड़ी है? तो उस सज्जन का अगों जवाब सी, कहंदे भाइयों का ते बामणां दा पेट ढिड सब तो फास्ट ईमेल है। वो कहंदा किवें? कहंदा थाली दे विच भोजन छकाया जाता है, थोड़े समय दे विच इत्थों छकाया होया भोजन पितरां तक पहुँचा देंदे ने। ये सब तो फास्ट ईमेल है। उन्हें व्यंग कसिया, साडे कोल इसका कोई जवाब नहीं। कईयां दा समझाउण दा तरीका बहुत प्यारा हुंदा है, जेकर कोई समझ जावे तां। एक सज्जन ने भाई नूं आखिया कि धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन बाणी दे अंदर श्राद्धां नूं वरीणे नूं कोई थां नहीं। तुसीं ये काम ना करिया करो, ना किसी दे घर जाया करो श्राद्ध खाण वास्ते। देखो, दो गल्लां हुंदियां ने। जां तां ओ भाई गुरबाणी दी विचार तो कोहां दूर है, उसनूं पता ही नहीं लगा बाणी पढ़दियां कि गुरबाणी अंदर की लिखिया है ते की नहीं लिखिया, गुरबाणी ने कित्थों सानू वरजिया है ते की करन लई कहा है सानू। जां उत्थे लालच होवेगा, जां उसने ये डर होवेगा कि मेरी स्टेज ना खुंज जावे कि जेकर मैं श्राद्ध खाण किस दे घर ना गया, जेकर संगत बुलावे भाई ना जावे तां भी स्टेज खुसन का डर, किसी स्टेज ना चली जावे, नौकरी ना चली जावे। जेकर ना गया प्रबंधका ते कहण ते किते स्टेज ना मेरे हथों चली जावे, जां लालची होवेगा। तो जेड़े सज्जन ने उस भाई नूं सवाल किया सी ते आखिया सी, समझाया सी कि तुसी ना जाया करो। जदों श्राद्ध आए ना, उस सज्जन ने भाई नूं आखिया कि श्राद्ध खाण वास्ते साडे घर आया जी। भाई साहब बड़े खुश, मन च सोचिया कि इहदा मूँह बंद करा के आवांगा। हुण ये कहंदा सी ये काम ना करिया करो, ये गुरमत नहीं, तो हुण आप मैनूं श्राद्धां वास्ते भोजन छकण वास्ते घर बुला रहे है। चला गया
थाली दे विच भोजन पा के रखिया गया, छकन लगा तो उस सज्जन ने रोक दिता, कहंदे रुक जाओ। अंदर गया, सिरिंज भर के टीका है जिहड़ा वो लै आया, लाउण लगा। भाई ने अगों आखिया ये की करन लगे हो? तो उस सज्जन ने अगों आखिया, सवाल किया कि साडा इत्थों भोजन छकाया होया, ये सब कुछ समान दिता होया कि सचमुच पितरां तक पहुँच जाता है? भाई ने अगों आखिया, कहंदे तां इस तरह ही ने। तो उस सज्जन कहन लगा, कहंदे साडे बापू नूं शूगर सी, प्रशादा छकण तो पहला बापू नूं टीका लाया करदे सी असीं, जेकर तुहानूं असीं भोजन छकण तो पहला टीका ना लाया, क्यों? क्योंकि पहुँचना तो साडे जिहड़े पितर ने उन्हां तक है। साडे बापू जी तो बीमार हो जाणगे, उन्हां दी शुगर वध जाएगी, उन्हां दी सेहत खराब हो जाएगी, पहला टीका लावांगे तो फिर तुहानूं भोजन छकना पवेगा, क्योंकि सेहत भी ठीक रहनी चाहिए है ना। कि बापू ने पहलों टीका लाया करते सी। जदों इन्नी गल आखी, भाई अगे अगे तो सज्जन पिछे पिछे। समझाउण दा तरीका है कि इत्थों जो कुछ असीं मर चुके पितरां दे निमित्त देने हाँ, वो अगे पहुँचदा नहीं। मन लईए पहुँचदा है, जो कुछ इत्थों दिता असीं पहुँच गया, तो इन्ना समान वो रखते कित्थे ने? बिस्तरे दिते जाते ने, भांडे दिते जाते ने, वस्त्र दिते जाते ने, जुत्तियां दित्तियां जांदियां ने, इन्ना कुछ रखते कित्थे ने? फिर चाहिदा है एक कोठा भी जिहड़ा हम ग्रंथियां नूं पा के देण, क्योंकि पहुँचना तो बापू तक ही है ना। जेकर इस तरह करने शुरू कर देण तो भाइयों के तवारे न्यारे हो जाण, कि जेकर मकान भी पा के देने शुरू कर देन, पर इन्ना भी बापूआं दे नाल प्यार नहीं, पितरां दे नाल प्यार नहीं कि कोई कोठा जा घर पा के दे देवे। किसी लोड़वंद की सहायता नहीं करनी, तो इहो जिहे पखंड बहुत कीते जांदे ने। हुण जो ये व्यंग कसिया गया जा फास्ट ईमेल वाला कसिया गया, साडे कोल इन्हां चीज़ां दा जवाब नहीं। हुण देखो, जेड़ा शराधां दे लई जेड़ा सज्जन भाइयां नूं अपने घर सददा है, सब तो वड्डा पाप वो कर रहा। क्यों? क्योंकि भाई साहब जी तुहाडी अरदास करते हैं, हथ जोड़ के करते हैं। इन्हां हत्थां दे नाल धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन बाणी का प्रकाश भी करते हैं। इन्हां हत्थां दे नाल देग भी तैयार की जाती है, वरताई भी जाती है। ते धन श्री गुरु नानक साहिब पातशाह जी के पावन वचन आप पढ़ते हाँ। आसा की वार पावन बाणी के अंदर पातशाह जी ने फरमाया, जे मुहाका घर मोहे घर मोह पितरी दे, अगे वस्त सियाणीए पितरी चोर करे वड्डिए हाथ दलाल की। जेकर तुहाडे करके उस ग्रंथी दे हाथ वड्डे जान तो सब तो वड्डे पापी तुसी होए, जिन्हां ने शराधां दे दिनां दे विच भाई नूं अपने घर सद्दिया सी। क्योंकि तुहाडे करके उहदी ड्यूटी जा रही है, तुसी शराधां दे विच अपने घर उन्हां नूं बुलाया, तुहाडे करके उन्हां दी स्टेज खुज गई। गुरु नानक साहिब पातशाह जी कहंदे इन्हां दे हक ही खो लैणे चाहीदे। सब तो वड्डा पाप तो वह बंदा कर रहा जिहड़ा घरां दे विच बुला के श्राद्ध करा रहा, मर चुकिया तक पहुँचता कुछ नहीं। आप गुरु नानक साहिब पातशाह जी के पावन वचन पढ़ते हैं, जम मार्ग पंथ न सूझई उजड़ अंध गुबार होवा, ना जल लेफ तुलाइया ना भोजन परकार होवा, भोजन पाओ ना ठंडा पानी ना कापड़ शिंगारो। बड़े सौखे लफ्जां दे विच धन श्री गुरु नानक साहिब पातशाह जी ने समझाया, पर समझांगे तां ही साडा जीवन तब्दील होवेगा ना। नहीं तो श्राद्ध तुहाडे घरां दे विच भी आ गए, वरीने तुहाडे घरां दे विच आ गए, साडे दे विच भी आ गए, असीं निभा भी रहे कर भी रहे हैं सब कुछ। पर यह लिखिया गरुड़ पुराण दे अंदर है, गरुड़ पुराण दे अंदर यह भी लिखिया गया है कि जदों कोई जीव चढ़ाई कर जाता है, रस्ते दे विच एक नदी आउंदी है जिहड़ी बड़ी लम्मी ते चौड़ी है, जिहदे विच खून मिज होर बहुत कुछ इहो जिहा जो गंदले पदार्थ ने वो उस नदी दे विच वह रहा है, उन्हां दा जल वह रहा है। हुण पता नहीं वो किहड़ी नदी है हवा दे विच जिहदे विचों कोई थल्ले डिगदा भी नहीं, पर लिखिया गरुड़ पुराण दे विच।
ਸਾਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਇਨਸਾਨ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਧਰਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੱਜੈ ਇੱਕ ਦੱਬੀਆਂ ਇੱਕ ਨਾ ਕੁੱਤੇ ਖਾਹੀ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਸਟੀਆਂ ਇੱਕ ਭੀ ਫਿਰ ਹੱਸਣ ਪਾਹੀ, ਨਾਨਕ ਏਵ ਨਾ ਜਾਪੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈ ਸਮਾਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਖਿਆ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਜੀਵਤ ਪਿੱਤਰ ਨਾ ਮਾਨੈ ਕੋ ਮੂਏ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਾਹੀ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਰੀਨੇ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਾਈਏ। ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸਵਰਗ ਬਣਨਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਵਰੀਨੇ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਇਨਸਾਨ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਧਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਾਂਗੇ।